गुड मॉर्निंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व कैसे करें और ऑब्ज़र्व करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो वैसे ही हम आज ऑब्जर्वेशन के बारे में सीखेंगे। ऑब्जर्वेशन के बारे में सिखाने से पहले आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, ऑब्जर्वेशन। कोई ना कोई आपको बोल ही रहा होगा कि ऑब्ज़र्व करिए चीज़ें आपके एरिया में, आपके डिपार्टमेंट में। पर ऑब्ज़र्व करने का तरीका नहीं बता पाते कि वो कैसे करना है। एक्चुअल में बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि ऑब्ज़र्व करना मतलब किसी चीज़ को देख लेना। नो, इट्स अ बिग नो। ऑब्ज़र्व करना सिर्फ देखना नहीं है चीज़ों को, आपको कैसे ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए, वही इस वीडियो का मकसद है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट जानते हैं कि आप ऑब्ज़र्व जब कर रहे हो चीज़ों को तो कैसे करोगे। ओके, उसमें नंबर 1 आपका फोकस। फोकस कैसे करना है उसमें आप नंबर 1 कंसंट्रेट योर अटेंशन। आप जो भी चीज़ सीख रहे हो उसमें कंसंट्रेट करिए, अपनी डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करिए। ओके, आप मेंटली प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ पे। ओके, और डू वन थिंग एट ए टाइम। ये नहीं कि आप एक चीज़ सीख रहे हो, ओके, उससे छोड़ के आपका जो ध्यान है वो दूसरी चीज़ सीखने पे जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी सीख रहे हो उस पर फोकस करना है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, यूज़ ऑल सेंसेस। आप जब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ आपने देखना ही नहीं है चीज़ को। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई पेशेंट मिला है और वो आप ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे। आप कोई डिसीज़ कंडीशन है उसकी, या कोई प्रोसीजर करना है उस पर, या हो चुका है तो उसकी कंडीशन चेक करनी है, तो वो ऑब्जर्व कैसे करोगे। उसमें सिर्फ आप देख के अंदाज़ा मत लगा लीजिए कि ही इज़ फाइन। उसमें आप सारी की सारी अपनी सेंसेस को डालें, आपकी जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, जैसे हेयरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट और देखना भी एक उसमें आता है। लेकिन आप ये पांचों की पांचों सेंस को डाल के फिर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें। ठीक है, अगर यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, अगर यहाँ पे आप किसी कोई चीज़ आपको बोली है वो सुन के आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको ध्यान से सुनो। अगर कोई देख के ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को तो उसको ध्यान से देखो भी एंड उसको समझो भी कि कैसे आप उसको अच्छे से और ऑब्जर्व करो। यहाँ मेरा कहने का एक ही मकसद है कि चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ देखो मत, उनको सुनो, समझो, फील करो, तब जाके वो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो पूरी होगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट, बी पेशेंट एंड टेक योर टाइम। जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसको सीखने के लिए पेशेंस रखें और जो समय लगेगा उसको सीखने के लिए वो समय ज़रूर लें। पेशेंट रहें अपने लिए। ठीक है। नंबर 4, टेक नोट एंड ब्रिंग दैट थिंग इन एक्शन। ये बहुत नेसेसरी है। जब भी आप कोई चीज़ करने जा रहे हो तो उसका एक नोट ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आप भूलें नहीं। एंड उसको आप प्रैक्टिस में ज़रूर ले आइए, एक्शन के साथ ज़रूर लेके आइए। यहाँ एक चाइनीज़ फिलोसफर है कन्फ्यूशियस, उनका एक कोट मैं आपको बोलना चाहूँगा। ही सेड, इफ़ आई हियर आई फॉरगेट, इफ़ आई सी आई रिमेंबर, इफ़ आई डू आई अंडरस्टैंड। तो चीज़ों को तीनों सेंसेस पे लाके आप ज़रूर करें। ठीक है, उसको देखें भी, उसको सुने भी, उसको समझें भी, उसको फील करें और उसको स्मेल करें अगर इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर दैट। ओके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब आपको ऐसे पता चल जाएगी ख़राब है या अच्छी हैं, तो आप सिंपल स्मेल करके जान लेते हैं। जैसे घर पे कोई खाना वाना ख़राब हुआ हो तो आप सिंपल उसको स्मेल करके देख लेते हो। तो यहाँ पे जो सेंस एप्लीकेबल है उसको सही से उसको यूज़ करें। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर 5, आस्क क्वेश्चंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कुछ कर रहे हो तो उसके रिलेटेड ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। ठीक है, सोचें, पहले तो समझें जो भी पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड अपनी क्वेरीज ज़रूर पूछें। और क्वेरीज पूछने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई लेक्चर ले रहा है, जब कोई पढ़ा रहा है, तो उसी समय उसी वक्त उसको इंटरप्ट ना करें, अपना एक पेन और पेपर लेकर बैठें और जब कोई क्वेरी हो लेक्चर के बाद उनको पूछ लीजिए कि ये मेरी क्वेरी है, तो वो सॉल्व की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, स्टे ओपन माइंडेड। अपने दिमाग को खुला रखें और बंद दिमाग से चीज़ों को ना समझें। ठीक है,
बंद दिमाग में चीज़ें सीखने का मतलब यही है कि आप फॉर एन एग्जांपल एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसकी चाबी अभी आपने लगाई नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं करी और उसको रेस देते जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चलेगी नहीं। तो जब तक आपका दिमाग खुला नहीं होगा तब तक आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। नंबर 7, एंश्योर योर सेफ्टी एंड पेशेंट सेफ्टी। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज़ को तो अपनी सेफ्टी एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि अब जब आप नई चीज़ें सीख रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मैं ऑपरेशन थिएटर की बात कर लेता हूँ, तो वहाँ पे जब आप नई चीज़ें सीख रहे हो, मान लीजिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना सीख रहे हो, ठीक है, बीट वो नर्सिंग ऑफिसर हैं या नए डॉक्टर हैं, कोई भी आप नई चीज़ सीख रहे हो तो मस्ट है कि आप पहले सीखो, उसके बाद उसको प्रैक्टिस में लाओ, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट का नहीं पता या आपको ट्रॉली लगाने का नहीं पता, या आप जो स्ट्राइल एरिया है वहाँ पे आप अगर टच वगैरह कर रहे हो, जब आपको पता ही नहीं है तो आप कर दोगे ना, आपके लिए तो कोई मतलब नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन उससे क्या होगा, पेशेंट की सेफ्टी पे खतरा होगा, वो ही और शी माइट बी गेट इन्फेक्शन, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। नंबर 8, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस। जो चीज़ आपने सीख ली है उसको प्रैक्टिस में लेके आइए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो जो भी चीज़ आप सीख रहे हो दैट शुड बी प्रैक्टाइज्ड बाय यू, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन कैसे की जाए, आज हमने ये सीखा। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।